रेडी है? आप सभी रिजॉइन हो जाइए जल्दी। ठीक है क्लास, ये आप लोगों ने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस प्लॉट कर लिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें अपनी इस टेबल के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने बनाई थी खुद, आपके पास जो डेटा आया था, अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है, अब हमें हमारे इस डेटा से मतलब है। अब हमें इस डेटा के अकॉर्डिंग अपना प्लॉट करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो 10 है x, उस पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शो हो रही है 5। ठीक है, तो चलिए 5 हमने यहां बना दिए। ठीक है, इसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर दैट 20 के सामने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 15, तो 15 समथिंग ये रही। ठीक है, 30 30 30 40 देन 40, ये लीजिए आप 40 50 65 65 and 60 is 85। ठीक है, ये आप लोगों ने अब अपने ये जो डेटा आपने लिस्ट बनाई थी उसके अकॉर्डिंग आपने ये प्लॉट करने के लिए डॉट्स लगा लिए। ठीक है, ये अब करना क्या है, अब आपको इन्हीं डॉट्स को एक दूसरे से जोड़ते हुए इसको लेके जाना है। ठीक है, ये जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है ना, ये 1 सेकंड में इसको एकदम परफेक्ट बनाती हूँ। ठीक है क्लास, तो ये इस तरह से ये प्लॉट होता है। मतलब कहने की बात ये है कि जो आपका लेस देन होता है वो हमेशा इस वे में प्लॉट होगा। ठीक है, और जो मोर देन होगा वो आपका इस वे में होगा। ठीक है, ये 2 टाइप्स के आपको ग्राफ्स मिलेंगे, जिसमें लेस देन जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा कर्व शेप में, और जो मोर देन होगा वो इस टाइप से होगा। ठीक है, डाउन शेप में। तो क्लास लेस देन हो गया, समझ में आया सभी को? किसी को कोई परेशानी है तो बताएं। सभी को समझ में आ गया क्लास? हाँ है। अच्छा चैट अभी ठीक है, किसी को कोई परेशानी है तो आप लोग पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, वरना इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोर देन। भाई मोर देन के लिए भी आपके पास सेम वो रहेगा। हाँ, कुछ बोल रहे थे? हाँ भाई, डेटा तो आपके पास सेम है, तो अब हमें करना क्या है वो जरा ध्यान दीजिएगा आप। आपके पास जो डेटा था वो था कुछ इस तरह से। हाँ ठीक है, ये आपके पास डेटा दिया हुआ था। अब हमने करना क्या था,
अभी जब लेस देन किया था तो हमने हाईएस्ट वैल्यू ली थी, ठीक है। अब हमें जस्ट अपोजिट करना है इसका, जस्ट अपोजिट। तो जस्ट अपोजिट के लिए अभी हमने 10 लिया था, तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा, 0, ठीक है। 0 के बाद इनमें से स्मॉलेस्ट वन, 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। ये हम बना रहे हैं अब आपका सेकंड वाला, मतलब मोर देन, ठीक है। अब हमें फ्रीक्वेंसी तो सेम लेनी पड़ेगी, 5, 10, 5, 10, 15, 10, 25 एंड 20। अब ध्यान दीजिएगा क्लास, यहाँ जो अब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ना, जनरली हम लोग क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख देते हैं एज इट इज, उसके बाद एडिशन करते जाते हैं और आपका काम हो जाता था, ठीक है। अब हमें जस्ट इसका अपोजिट करना है। क्या करेंगे अब हम, यहाँ पर 85 लेंगे हम, ठीक है। 85, 85 क्यों लिया हम लोगों ने, जब आप लोगों ने मोर देन ये सॉरी लेस देन किया था, तो यहाँ जो आपने आपका लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी वो 85 आई थी, आपको याद होगा, है ना। तो अब हमने इसमें स्टार्टिंग में ही 0 में क्या ले लिया, 85। अब हम ऐसे ना करके इसका एरो कुछ इस वे में बनाएंगे, उल्टा। 85 में से 5 माइनस किए आंसर आएगा 80, ठीक है। 80 में से 10 माइनस किए आंसर आएगा 70, 70 में से 15 माइनस किए आंसर आएगा कितना, 55, 55 में से 10 माइनस किए तो 45 में से 25 माइनस किए तो 20, 0, ठीक है। इस टाइप से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका बना होगा 55 after that and 20, 5, 10 में 20 नहीं दिया होगा शायद, इसी को किया ना, 2, 3, 5, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे भाई, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, सेम वही चीज जो हम लोग अब तक करते आए थे। चलो, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, मार्क्स यहाँ ले लेते हैं हम लोग, किस तरीके से लेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें इस वे में लेनी पड़ेगी, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 एंड 90। चले हम 90 भी दे दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हमें अपनी बनाई हुई इस टेबल पे प्लॉट करना है, किस वे में करेंगे, जो 0 है उस पर 85, ठीक है। तो 0 पर हम कहाँ लेके जाएंगे, 85, भाई 0 तो यही तो होती है ना, 0, 0 तो हमारा ये रहा, तो 0 पे हमने 85 पर प्लॉट कर दिया। आफ्टर दैट 10, 10 पर 80, तो ये 10, 10 पर 80, ये लीजिए, ठीक है। 20
क्या मतलब 70, 20 के सामने 70, कुछ यहाँ 30 का 55, 30 का 55, 40 का 45, 45, 45 के बाद 20, ये 50 का 20। हाँ वही मैं सोच रही थी, ये जीरो कैसे यहाँ पर आ गया, ये मैंने 2 बार कर दिया यहाँ पर। ये जो आएगा ना ये 10, ये यहाँ आएगा, तो कितना होगा 45, 45 में से जाएगा तो 20। ठीक है, किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? हाँ भाई, किसी को कोई परेशानी है इससे रिलेटेड यहाँ तक? क्या थी? हाँ क्या करना है उसका? क्या? अरे यार मैं तो खुद कंफ्यूज हो गई, क्या बोल रहे हो? टू इट मीन्स मैम की लेस देन ओ गिव में तो रिंकल मल्होत्रा ने दिया, हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं एक्स की और मोर देन में लोएस्ट वैल्यू, है ना मैम? हाँ बिल्कुल सही बात, वही करते हैं हम, क्योंकि हमें जो प्लॉट हम लोग जब करते हैं ना ये, तो हमारा जो मोर देन वाला होता है वो हमारा इस वे में प्लॉट होकर आता है, ठीक है, और जबकि लेस देन में जब हम लोग प्लॉट करते हैं तो हमारा इस वे में आता है। ठीक है, अगर हम लोग इस टाइप से नहीं करेंगे, अगर जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो हमारा जो लेस देन वाला होगा वो नीचे की तरफ झुका हुआ ग्राफ आएगा, है ना? लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो क्लास अब आप लोगों ने यहाँ से ये इस तरीके से जब आपने प्लॉट किया तो आप देख सकते हैं इजीली कि हमें किस वे में ये एक ग्राफ मिला है, ठीक है। तो लेस देन मोर देन हैज फिनिश्ड हियर। अब आप मुझे ये बताएं, समझ में आया सभी को? किसी को लेस देन मोर देन से रिलेटेड कोई परेशानी है तो पूछ लीजिए आप। नो, नो तो पहले आया था। हाँ यस मैम, क्या परेशानी है बेटा जरा पूछिए आप। नो प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है। चलें फिर हम लोग आगे आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। आज से स्टार्ट हो रहे हैं आपके मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, ये आपके मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी आप इसकी स्टडी करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स की, तो आपको मीन मीडियन मोड इन तीन की तो बहुत शानदार तरीके से स्टडी करनी होगी क्लास, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका मीन, और सबसे अच्छी बात क्या होती है, इनसे रिलेटेड कभी भी थ्योरी नहीं आती है, ठीक है, कि आप मीन का बताएं, मीन क्या होता है, ऐसा कभी थ्योरी नहीं आती, इसको डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है। तो पहले इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं।
ठीक है, इस टाइप से आपके सामने एक डेटा दिया हुआ होगा और कहा जाएगा आप इसका मीन बताएं, मीन क्या होगा। ठीक है, तो क्लास चाहे मीन हो, मीडियन हो, चाहे मोड, ठीक है, इनमें से कोई भी न्यूमेरिकल आपके में आता है तो ये तीन सीरीज में से हो सकता है। या तो होगा आपका इंडिविजुअल सीरीज में, यहाँ या होगा डिस्क्रीट सीरीज में, अदरवाइज कॉन्टिन्यूस सीरीज में। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इन तीनों के ही फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास डेटा इंडिविजुअल सीरीज में है उसका फॉर्मूला अलग होगा, उस न्यूमेरिकल को करने का तरीका अलग होगा। अगर आपके पास जो डेटा है वो डिस्क्रीट सीरीज में है तो उसका भी फॉर्मूला अलग होगा, उसको करने का तरीका, उसका पूरा प्रोसेस चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे किसी भी चीज को कि आपके पास जो डेटा दिया हुआ है वो इन तीनों सीरीज में से कौन सी सीरीज में है ना। आपको पहले आइडेंटिफिकेशन तो चाहिए ना सबका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। ये तो हम कल भी बता सकते हैं इजीली। इंडिविजुअल सीरीज में कुछ इस टाइप से दिया होगा न्यूमेरिकल, ये इंडिविजुअल सीरीज का है। इसमें अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं 165, 163, 159 या 155, 160 एंड सो ऑन, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 ये दे रखे हैं। अगर मैं इस तरह से यहाँ और चलो लिख देती हूँ 70 80 90, ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैंने ये सीरीज आपको दी हुई है ये कहकर कि यहाँ पर एक ये माने 8 पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक दिन में हर पॉन्ड से इतनी इतनी फिशेस मिली हैं, जैसे फर्स्ट पॉन्ड में 165, सेकंड पॉन्ड से 163, थर्ड पॉन्ड से 155, इस तरह से अलग अलग फिशेस मिली हुई है हर पॉन्ड से। तो आपको मीन बताना है। ठीक है, अब आपने ये इस टाइप से सीरीज देखी है, जस्ट इसमें कुछ भी नहीं है, अलग कुछ भी नहीं है, फ्रिक्वेंसी नहीं दी हुई है इसका मतलब। तो फ्रिक्वेंसी ना देने की हालत में ये सीरीज कहलाती है इंडिविजुअल सीरीज। एक ऐसी सीरीज जहां पर आपके पास कोई भी फ्रीक्वेंसी ना हो। ठीक है, मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर देती हूँ, जब आपके पास डेटा में फ्रीक्वेंसी नहीं हो तब आप समझिएगा कि वो कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, वहीं अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल है x एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 15 30 60, ठीक है, ये ले। अगर आपके पास किसी भी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी निकालना आता है आप लोगों को, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो था आपके उसमें यही था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी निकालना आप सभी को बताया था। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आया सभी को। ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी मतलब 12 नंबर जो है वो दो बार रिपीट हुआ है और 15 4 टाइम। तो इस टाइप से फ्रीक्वेंसी तो निकाल लेते हैं, लेकिन जब भी आपके पास डेटा में फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसका मतलब वो हो जाती है डिस्क्रीट सीरीज। एक ऐसी सीरीज जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी अवेलेबल हो, ठीक है, वो कौन सी हो जाती है, डिस्क्रीट सीरीज। अब एक आता है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में मतलब जो एक्स वैल्यू होगी वो कुछ ऐसे होगी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40,
40 to 50 एंड सो ऑन। इसमें भी फ्रीक्वेंसी होगी, डेफिनेटली होगी, मगर कंटिन्यूस सीरीज की पहचान क्या होती है, इसमें क्लास इंटरवल दिया होता है। क्या होता है इसमें? क्लास इंटरवल। ठीक है, तो ये तीनों सीरीज मैंने आज आपको क्लियर कर दी कि एक ऐसी सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी थी आपके पास, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में फ्रीक्वेंसी के साथ साथ क्लास इंटरवल होती है। भाई आप लोग करते जाएंगे, समझ में आता जाएगा। क्लास इंटरवल देखते ही आप समझ जाएंगे कि वो कैसी सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज के लिए उसमें नॉर्मल होगा, इस टाइप से कुछ फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी उसमें। ठीक है, तो ये तीनों की सीरीज की आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को आज बता दिया है। अब जैसे ये है सीरीज, ठीक है, हटा दिया मैंने, ये लीजिए भाई, वो तो 1 2 3 थे डायरेक्ट। अब ये कौन सी सीरीज हो गई? ये सीरीज हो गई आपकी इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि यहाँ पर आपके पास फ्रिक्वेंसी नहीं है। इन्हीं के साथ में अगर फ्रिक्वेंसी ऐड कर दूं तो वो हो जाएगी डिस्क्रीट। ठीक है, तो क्लास आज की मीटिंग फिर यही फिनिश करते हैं हम। किसी को यहाँ तक किसी कोई परेशानी है किसी भी सीरीज से रिलेटेड, अदरवाइज कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं है, सब समझ में आ गया है तो बता दीजिए आप हमें। नो चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है क्लास, तो आज इतना ही बहुत है, कल आगे की स्टडी करते हैं।